हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस वीडियो में हम इसके बारे में फुल एंड फाइनल कर लेंगे। और इस चैप्टर के लिए हमारी एक और लास्ट वीडियो आएगी इसके बाद, जिसमें इसकी बची हुई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? व्हेन अ पार्टनर और पार्टनर्स, जब किसी एक पार्टनर को या कुछ पार्टनर्स को बचे हुए पार्टनर्स के द्वारा या बचे हुए पार्टनर्स में से किसी एक के द्वारा ये गारंटी दी जाती है कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। और अगर आपको इससे कम प्रॉफिट होता है, एक गारंटीड एक मिनिमम प्रॉफिट से कम प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को बचे हुए पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर एग्रीड रेशियो में कंपनसेट करेगा। एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। आशा, विनय और चिंटू 3 पार्टनर्स थे जिनका रेशो था 1:1:1। अब ये जो चिंटू है, चिंटू कहता है कि सर मुझे कम से कम 40,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। कितने का प्रॉफिट चाहिए? 40,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। आप लोग इस बात की गारंटी दो कि क्या आप मुझे या इस पार्टनरशिप के द्वारा या इस बिजनेस के द्वारा मुझे कम से कम 40,000 का प्रॉफिट होगा। आप मुझे इस बात की गारंटी दो। तो आशा और विनय कहते हैं ओके, हम लोग गारंटी देते हैं कि आपको कम से कम कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? पूरे साल का 40,000 रुपये होगा। अगर इन केस 40,000 से कम का प्रॉफिट होता है, अगर आपको 30,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, यानी कि 40,000 से कुछ भी कमी होती है, तो उस कमी को हम दोनों पूरा करेंगे। अब ये 40,000 की गारंटी किसने ली है? ए और बी, आशा और विनय दोनों ने। हो सकता है कि ये गारंटी दोनों पार्टनर ना लेके केवल एक पार्टनर भी ले ले। ठीक है, तो जब किसी एक पार्टनर को बचे हुए अन्य पार्टनर्स के द्वारा या बचे हुए पार्टनर्स में से किसी एक के द्वारा यह गारंटी दी जाए कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? गारंटी टू प्रॉफिट कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, 3 पार्टनर से एक्स, वाई, जेड, जिनका रेशो था 1:1:1 और जो गारंटी मिली थी वाई को मिली थी कि वो कम से कम 40,000 रुपये का प्रॉफिट साल में कमाएगा। मिनिमम प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट कितना है? वाई को कम से कम कितना प्रॉफिट मिलेगा? 40,000। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज, साल के दौरान प्रॉफिट होता है 1,05,000 का। साल के दौरान प्रॉफिट कितना हुआ? 1,05,000। अब इस 1,05,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। एक्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1,05,000 गुना 1/3, 1/3, 1, 2, 3। ओके, वाई को कितना मिलेगा? 1,05,000 सिमिलर वाई को और सिमिलर ही जेड को। ठीक है, तो देखते हैं कितना कितना प्रॉफिट बढ़ता है। इनको मिलेगा 35,000, इनको भी 35,000 ही मिलेगा और इनको भी 35,000 ही मिलेगा। अब जहां वाई को पता चला कि मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है 35,000, तो वाई झगड़ा करेगा, अरे नहीं, आपने तो मुझे गारंटी दी थी। कितनी गारंटी दी थी? कि 40,000 कम से कम मिलना ही मिलना है, और आप मुझे कितने का प्रॉफिट दे रहे हो? आप तो मुझे बस 30,000 का दे रहे हो। ओहो, तो अब क्या करेंगे? जो कितने की कमी रही, कितने की कमी रही? कमी रहती है यहाँ पर 5,000 रुपये की। अब जो कमी है वो उसको अगर 5,000 रुपये और दे दिए जाए तो वाई का प्रॉफिट कितना हो जाता है? 40,000 होता है। अब ये 5,000 की कमी कौन पूरी करेगा? 5,000 की कमी पूरी करेंगे एक्स और जेड। ठीक है, किस रेशो में करेंगे? अपने रेशो में, 1:1 में। तो 5,000 को 1/2 यानी कि 2,500
कौन देगा x, और 2500 कौन देगा z। x को कितना प्रॉफिट मिलेगा 32,500 और z को कितना मिलेगा 32,500 और y को कितना प्रॉफिट मिलेगा 40,000। दिस इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू एनी पार्टनर। किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी। ओके, एक बार देख लीजिए और क्वेश्चन आगे लेकर चलते हैं। इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे शो करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट x, y और z। x को 32,500, y को 40 और z को 32,500। ओके, नाउ कम टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ योर बुक। प्रॉब्लम नंबर 79 ऑफ TS ग्रेवाल। इसको हटा दें, यस। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है बेटा कि गारंटी किसी एक पार्टनर के द्वारा ही दी जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कमी थी 5,000 की, वो x और z दोनों ने कंपनसेट किया था y को। ऐसा भी हो सकता है कि केवल x कंपनसेट करे, और ऐसा भी हो सकता है कि y खाली z कंपनसेट करे। और कंपनसेट करने के लिए उनके बीच में कोई और रेशो भी हो सकता है। तो देखेंगे आगे आगे प्रॉब्लम आएंगे, समझते चलेंगे। कोई प्रॉब्लम नंबर 79 ऑफ TS ग्रेवाल। A, B and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio 4:1। X, Y और A, B और C पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 4:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्या होता है बेटा? It was provided that C's share in profit for a year would not be less than 7,500। जो C है उसका शेयर इन प्रॉफिट किसी साल में 7,500 रुपए से कम नहीं होगा। तो गारंटीड प्रॉफिट कितना है इनको? 7,500। ओके, चलते हैं आगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 31,500। जो साल का प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 31,500। ओके, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। You are required to show the appropriation among the partners. The profit and loss appropriation account is not required। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना, केवल ये बताना है कि 31,500 रुपये का प्रॉफिट पार्टनर्स में किस तरीके से बटेगा। ओके, तो बांटते हैं। तो ए का शेयर निकाल लेते हैं। ए शेयर कितना होगा बेटा? 31,500 इंटू 4 और 2 6 और 1 7, 4/7। ऐसे ही बी का शेयर निकालते हैं। बी शेयर 31,500 इंटू 2/7। सिमिलरली सी का शेयर 31,500 इंटू 1/7। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तीनों का प्रॉफिट निकल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते कितना होता है? 4,500, यहाँ पर 9,000 और यहाँ पर 18,000। सही किया है नहीं किया मैंने? चेक कर लेना एक बार। अब सी को कितना प्रॉफिट मिला है? 4,500 और गारंटी कितने की थी? 7,500। इसका मतलब कितना प्रॉफिट और देना पड़ेगा? 3,000 रुपये और देने पड़ेंगे। अगर 3,000 इसको और मिल जाए तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाता है? 7,500 होता है। अब इस 7,500 को कौन भी 3,000 को कौन देगा? इसको देंगे ए और बी। किस रेशो में देंगे? जो इनका रेशो है। इनका रेशो क्या है? 4:2
और इसको हम 2:1 भी कह सकते हैं। तो 3,000 रुपए को 2:1 में ए और बी में डिवाइड करेंगे। 4:2 है, सॉर्ट कर लिया हमने और जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाए 2 1 2 2 2 जा 4, तो हम डिवाइड करेंगे 3,000 इंटू 2/3 एंड 3,000 इंटू 1/3, तो कितना होगा 2,000 ए को और 1,000 बी को। तो ए कितना देंगे अपने प्रॉफिट में से 2,000, तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए को मिलेगा 16,000 रुपये। बी कितना देंगे अपने प्रॉफिट में से 1,000, गारंटी के कारण बी को देना पड़ रहा है 1,000, अब बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा 8,000 रुपये। और सी को कितना मिलेगा 3,000, इनको दे देंगे ए और बी और इस तरीके से मिला के इनका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 7,500। ओके, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए एक बार, देन कम टू द नेक्स्ट। Okay, now come to the problem number 80. A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. Okay, A और B पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट्स को 3:2 में डिवाइड करते हैं। C was admitted, C को नया पार्टनर बनाया गया फॉर 1/6 शेयर, कम से कम कितना कितने भाग के लिए 1/6 भाग के लिए, ऑफ विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ ₹10,000, 1/6 भाग या फिर 10,000। सी को प्रॉफिट में कितना भाग मिलेगा 1/6 भाग मिलेगा, और जो कि कम से कम कितना होना चाहिए 10,000। अगर 10,000 से कम है तो कौन कंपनसेट करेगा, आगे पढ़ते हैं। At the close of the first financial year, the firm earned a profit of ₹54,000. Find out the share of profit which A, B and C will get. तो बिल्कुल जो क्वेश्चन हमने अभी किया है इसी की तरह है। तो 54,000 में पहले सी का शेयर निकाल लेंगे। सी का शेयर कितना होता है 1/6, ठीक है, मैं लिख के बता देता हूं। ए बी सी, सी को 54,000, इसका 1/6 चाहिए तो कितना होता है 9,000, और 54,000 में से 9,000 गया 45, और 45,000 के प्रॉफिट को ए और बी आपस में 3:2 में बांट लेंगे। 45, बोले सर 45 कहाँ से आया, अगर 54,000 का टोटल प्रॉफिट है, सी का शेयर कितना आ रहा है 9,000, तो कितना बचा जिसको ए और बी बांटेंगे, ए और बी बांटेंगे 45,000 को। 54 - 9 45, 45 को उनका रेशो है 3:2, तो 3/5 एंड 2/5 सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 27,000। ओके, और यहाँ पर आएगा 18,000 एंड यहाँ पर आएगा 9,000। अब इनको मिनिमम गारंटी 10,000 की है तो 1,000 प्लस कर देंगे तो इनका 10,000 हो जाता है। और इस 1,000 को कौन कंपनसेट करेगा, ए और बी कंपनसेट करेंगे अपने रेशो 3:2 में। तो 1,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना होएगा 600 रुपये ए देंगे और 400 रुपये बी देंगे। ओके, -600 और -400 कितना हो जाता है बेटा 26,400 रुपये ए को, 17,600 रुपये बी को और 10,000 रुपये सी को। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 81। X, Y and Z entered into partnership on 1st October 2017। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। X, Y and Z entered into partnership on 1st October, underline the date, on 1st October 2017 to share profits and loss in the ratio of 4:3:3। Okay,
उसके बाद होता है एक्स पर्सनली, एक्स ने गारंटी दिया है, पर्सनली एक्स ने गारंटी दिया है, एक्स पर्सनली गारंटीड that Z's share of profit after charging interest on capital at 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. एक साल का प्रॉफिट Z का कम से कम कितना होगा? 80,000 होगा. द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स वाई जेड के कैपिटल दे के रखे 3 लाख 2 लाख एंड 1,50,000. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दिए हैं. ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 अमाउंटेड टू ₹1,60,000. प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1,60,000 रुपए. ओके, इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करेंगे. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, शुरू करते हैं. मैंने जैसा कि आपको बताया था, गारंटी हो सकता है बचे हुए सभी पार्टनर दें और कोई एक पार्टनर भी दे सकता है. तो यहाँ पर एक पार्टनर वाला केस है केबल, और केबल किसने गारंटी दी है? एक्स ने गारंटी दी है. ओके, शुरुआत करते हैं. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना आता ही है. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2000, जो भी ईयर है आप लिख दीजिएगा. ओके, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट. ओके, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट. P&L अकाउंट के अनुसार प्रॉफिट कितना है? 1,60,000. यस, 1,60,000. ओके, अब बिजनेस शुरू कब हुआ है? 1 अक्टूबर को, और हम हिसाब कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2018 को, यानी कि 6 महीने बिजनेस चला है. तो हम 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. वर्किंग नोट बनाते हैं और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को कितना कैपिटल है? 3 लाख है, और 3 लाख पर कितना परसेंट? 10%. मैंने आपको डेट अंडरलाइन करने के लिए बोला था, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का समय 6 महीने होता है बेटा. तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे. 6/12 कितना हो जाता है? ये 15,000 रुपये. ऐसे ही वाई का 2 लाख रुपए कैपिटल है, 10% फॉर 6 months कितना होएगा बेटा? 10,000. एंड सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन जेड्स कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड 1,50,000 into 10/100 into 6/12, it will be 7,500. Okay beta, this is interest on partners capital. Okay, to interest on capital निकाल लेते, लिख देते हैं. क्या निकाल दो, हमने लिया XYZ. कितना होता है? 15,000, 10,000 और 7,500. तो कितना हो जाएगा? 32,500. ओके बेटा, समझ में आया नहीं आया? ओके, अब इसके बाद हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, उनका रेशो दे के रखा है 4:3:3. पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं. डिविजिबल प्रॉफिट कितना आता है? 1,60,000. 1,60,000 में से 32,500 माइनस करेंगे तो 1,27,500. यस और नो? चेक कर लेना, मेरी कैलकुलेशंस थोड़ी ऐसी हैं. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स वाई एंड जेड. ओके, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. 1,27,500 को पार्टनर्स में 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, 4 और 3 7 और 3 10, तो 12,750. 12,750 गुना 3, 12,750 गुना 3 और 12,750 गुना 4. आप लोग करिएगा, कितना आता है बताइए?
38,250, y के लिए भी 38,250 एंड x के लिए कितना आएगा, x के लिए 12,750 गुना 4 करेंगे, 12 चौक 48 और 3 51,000। ओके, इस तरीके से। लेकिन अब गारंटी के बारे में बात करते हैं। गारंटी किसको मिला है, x को मिला है, y को मिला है या z को मिला है? z को मिला है। क्या मिला है कि आपका साल का प्रॉफिट 80,000 रहेगा। पढ़िए जरा दोबारा से। X personally guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. Z को गारंटी मिली है पर्सनली X के द्वारा कि किसी भी साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद इनका प्रॉफिट 80,000 से कम नहीं रहेगा। साल का 80,000 है और बिजनेस कितने महीने चला है, 6 महीने। साल का अगर 80,000 है तो 6 महीने का कितना रहा, 40,000। तो इनको 40,000 प्रॉफिट और चाहिए, सॉरी 40,000 टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो 38,250 में 40,000 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1,750। तो ये कितना हो जाता है टोटल 40,000। हु विल कंपनसेट, एक्स विल कंपनसेट, क्योंकि एक्स ने पर्सनली गारंटी लिया है। तो एक्स में से माइनस कर देंगे और जेड के में प्लस कर देंगे। कितना हो जाता है बेटा, ये होगा 49,250। ओके, एक बार चेक कर लीजिए आंसर्स को। यस, 49,250 फॉर एक्स, 38,250 for y and 40,000 for z। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार देखेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आगे चलेंगे। Okay, now come to the problem number 82. A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:1:1. C is guaranteed a minimum amount of 10,000 as share of profit every year. Any deficiency arising on that amount shall be met by B. अगर C को कोई डेफिशिएंसी होती है तो कौन मेट करेगा, who will met, who will pay, who will compensate? B will compensate to C. अगर C का प्रॉफिट 10,000 से कम रहता है तो कौन पूरा करेगा उसको, B पूरा करेगा। जैसे इस पार्ट में X ने कंपनसेट किया है, जो अब हम पढ़ रहे हैं 82, उसमें कौन कंपनसेट करेगा, B कंपनसेट करेगा। ओके, द प्रॉफिट फॉर द 2 years ended 31st March 2017 and 18 were 40,000 and 60,000 respectively. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। आपको ये समझिए कि 2 साल का क्वेश्चन दे के रखा है, 2 क्वेश्चन दे के रखे हैं। पहले आप 2017 का पूरा बनाएंगे इसी तरीके से, जब 17 का पूरा हो जाएगा उसके बाद आप 2018 का दूसरे साल का पूरा इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:1. C is given a guarantee that his minimum share of profit in any given year would be at least 5,000। कम से कम इनका प्रॉफिट कितना रहेगा, 5,000 रहेगा। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय A इक्वली। बेटा जो डेफिशिएंसी रहेगी उसको A और B बियर करेंगे, नो डाउट, लेकिन बियर करने का जो उनका रेशो रहेगा वो इक्वल रहेगा। हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4 में नहीं, अगर जो तीसरा पार्टनर है C के प्रॉफिट में अगर कोई कमी रहती है तो उसको कंपनसेट A और B करेंगे, लेकिन किस रेशो में करेंगे, 5:4 में नहीं करेंगे, 1:1 में करेंगे। क्यों, क्योंकि कंपनसेट करने का उनका रेशो दे के रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017-18 अमाउंटेड टू 40,000। साल का प्रॉफिट कितना है, 40,000 रुपये है। आप कर लीजिएगा, और जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको कौन बियर करेगा, A और B बियर करेंगे, इक्वली करेंगे। नेक्स्ट इज
Vikas and Vivek are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. On 1st April 2017, they admitted Vandana is a new partner for 1/8 share. अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 80, मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. Vandana as a new partner for 1/8 share in profits with a guaranteed profit of rupees 1,50,000. The new profit sharing ratio between Vikas and Vivek will remain same, but they decide to bear any deficiency on account of guarantee to Vandana in ratio 3:2. कोई डेफिशिएंसी होती है उसको किस रेशो में बियर करेंगे? 3:2 में वो लोग बियर करेंगे. ओके. The profit of the firm for the year ended 31st March 2018 was 9 lakhs. ओके, आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखिएगा. कुछ ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन नंबर 80 है और जो आपका क्वेश्चन नंबर 83 है, दोनों का हम ये कह सकते हैं मिक्सअप है. ठीक है, सेपरेट रेशो भी है और न्यू पार्टनर का एडमिशन भी है. क्वेश्चन नंबर 85 आप देखिएगा, कुछ इसमें खास लगता नहीं है. क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं. 86 करते हैं. 86 इज A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1. They earned a profit of 30,000 during 2017 and 18. Distribute profit among A, B and C if. तो C share of minimum profit to be 6,000 मिनिमम. C को गारंटी मिली है, कम से कम कितना प्रॉफिट होगा? 6,000 का होगा. मिनिमम प्रॉफिट, यहाँ पे केसेस है, डिफरेंट केसेस है. केस 1, C को गारंटीड प्रॉफिट 6,000 है, तो आप क्या करेंगे? जो भी डेफिशिएंसी रहेगी C की, A और B अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है. दूसरा है मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू C अमाउंटेड टू 6,000 इज गारंटीड बाय A. दूसरे केस में अगर कोई डेफिशिएंसी रहती है C के लिए, वो केवल A के द्वारा कंपेंसेट की जाएगी. तीसरे केस में B के द्वारा कंपेंसेट की जाएगी. और चौथे केस में A और B करेंगे, लेकिन दूसरे रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, किसी और रेशो में. कोई और एग्रीड रेशो है उनका कंपनसेट करने के लिए 3:1, उसमें कंपनसेट करेंगे. ओके, आप करके देखिए. और अभी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं. इसके बाद हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे बचे हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए. और अभी तक इतना ही. थैंक यू, हैव अ गुड डे.